इस खबर के प्रायोजक बाय वागजी मसाले, हर चुटकी में जायका। वागजी प्रीमिक्स स्पाइसेस। इंदौर में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के भाइयों नाना पटवारी, भरत पटवारी और ग्रामीण जिला अध्यक्ष सदाशिव यादव पर उमरी खेड़ी में 35 एकड़ की 6.33 एकड़ जमीन पर कब्जा और धमकाने के आरोप में एफआईआर के बाद राजनीतिक माहौल गरमाया है। शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इंदौर पुलिस कमिश्नर कार्यालय पर प्रदर्शन किया कर ज्ञापन सौंपा। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की और धक्का मुक्की भी हुई। दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया कि एफआईआर भाजपा के दबाव में राजनीतिक बदले की भावना से दर्ज की गई, क्योंकि जीतू पटवारी भाजपा के काले कारनामों को उजागर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अखिल भारतीय यादव महासभा ट्रस्ट ने जमीन का विधिवत नामांकन कर कब्जा लिया था, फिर भी पटवारी के भाइयों का नाम जोड़ा गया है। सिंह ने चिंटू चौकसे के मामले का उदाहरण देते हुए कहा कि भाजपा से जुड़े लोगों पर नरम कार्रवाई होती है। उन्होंने मुख्यमंत्री मोहन यादव के भाई नारायण यादव के ट्रस्ट से जुड़े होने का दावा किया और निष्पक्ष जांच की मांग की है। सिंह ने 15 दिन में मामले के निपटारे और अल्टीमेट दिया कि वरना मध्य प्रदेश भर के कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस मुख्यालय पर उग्र प्रदर्शन की चेतावनी दी। कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर उन्होंने कहा कि उनके आरोपों की जांच होनी चाहिए। मैं सन 71 से लेकर आज तक विरोध में भी रहा, सत्ता में भी रहा, लेकिन कोई भी प्रशासन को सत्ताधारी दल के रूप में उनके कार्यकर्ता के रूप में काम करते हुए मैंने नहीं देखा। मेरे 10 साल के कार्यकाल में कोई भी भाजपा के कार्यकर्ता नेताओं के खिलाफ कोई झूठा प्रकरण नहीं लगाया गया और उन्हें किसी प्रकार की प्रताड़ना नहीं दी गई। लेकिन इंदौर में ये देख रहे हम लोग कि कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को छांट कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और भाजपा के वो लोग जो कि खुलकर अपने ही दल के लोगों के साथ मारपीट करके उनको जबरदस्ती नंगा कराया जाता है उनके परिवार के सामने, उनके अपराधियों पर रियायत बरती जाती है। अभी फिलहाल 1 महीने के अंदर 2 प्रकरण ऐसे हो गए। ऐसे प्रकरण बहुत सारे हैं, लेकिन जहां विपक्ष के नेता नगर निगम इंदौर में और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के भाइयों के प्रकरण साफ दिख रहा है कि इन्हें झूठा प्रकरण बना के बस फंसाया जा रहा है और अपराधियों को बख्शा जा रहा है। मैं पहले चिंटू चौकसे जी का प्रकरण लेता हूं। हाँ, इनके बच्चों में और दूसरे में पड़ोसी में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ, दोनों के तरफ सिर में चोट आई, लेकिन वो भाजपा के साथ जुड़ा हुआ था, उसको गंभीरता से लेते हुए कांग्रेस के चिंटू चौकसे के परिवार के लोगों पर गंभीर मुकदमे दायर किए, तो गिरफ्तारी की। लेकिन इनकी एफआईआर जो हुई, उस एफआईआर में जो कार्रवाई होना चाहिए थी वो नहीं हुई। ये हमारी शिकायत है। खैर, अदालत ने हमारी प्रार्थना स्वीकार की और उनकी जमानत हो गई और बाकी केस भी हम लोग लड़ेंगे। लेकिन मैंने स्वयं ने दोनों लोग जिनके सर में चोट आई है उनका फोटोग्राफ मैंने सोशल मीडिया पे डाला था। साफ लग रहा था कि बीजेपी के व्यक्ति के उतनी गंभीर चोट नहीं है
लेकिन गंभीर प्रकरण उन लोगों पे लगाया गया जो उनके साथ उनका झगड़ा हुआ। दूसरी तरफ चिंटू चौकसे के पुत्र वो काफी सीरियस चोट थी, उसका फोटो भी मैंने लगाया और उस पर जिन लोगों ने घटना की उन पर साधारण केस लगाए, उनकी गिरफ्तारी भी नहीं हुई। अब आइए ये ग्वाला कॉलोनी का केस। ये केस मुझे थोड़ा सा इसलिए पहले मालूम है कि वर्ष 96 में 94-96 में इंदौर से डेयरी जो है उनको बाहर शिफ्ट करने का एक सुझाव आया, तो वहां सरकारी जमीन थी, वहां ग्वाला कॉलोनी के नाम से उसको डेवलप करना चाहते थे, लेकिन वो फिर डेवलप होने के लोग वहां गए नहीं किसी कारण से, वो जमीन खाली पड़ी। उस जमीन पर यादव समाज ने, जो कि गौ पालक है, उन्होंने एक ट्रस्ट का गठन किया और गठन करने के पश्चात वहां श्री कृष्ण का मंदिर और गौशाला निर्माण करने का निर्णय लिया। ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन तो हो गया है, लेकिन इसका नोटिफिकेशन नहीं हुआ। अब इसी बीच में एक व्यक्ति जिनके ऊपर आपराधिक प्रकरण रहे वो सामने आए। मैं उनको नहीं जानता, लेकिन जो मुझे बताया गया, ये पुलिस इसकी जांच करे कि जिससे शिकायत की है उन पर कोई आपराधिक प्रकरण है या नहीं। लेकिन इतना जरूर है कि मैंने शासकीय रिकॉर्ड देखा है, उसमें कहीं उस महानुभाव का कहीं नाम नहीं, कोई इतना पटवारी रिकॉर्ड में है, ना खसरे में है, ना खाते में है। अब वो शिकायत करते हैं कि मुझे मार्च के आखिरी हफ्ते में 15-16 लोगों ने धौंस दपट्टी, पैसा मांगा और मेरे साथ मारपीट की, और उसे पुलिस रजिस्टर करती है मई के आखिरी हफ्ते में, और उसमें प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के भाइयों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाता है, जबकि वो उनका कोई लेना देना नहीं, ना वहां कभी गए, ना कोई प्रमाण है। अब इस प्रकरण में क्योंकि जीतू पटवारी जी प्रदेश कांग्रेस के सक्रिय अध्यक्ष है और वे दृढ़ता से भाजपा के काले कारनामों को उजागर कर रहे हैं, तो उस बदनीति से ऐसा प्रतीत होता है, उस बदनीति से उनके भाइयों